स्वागत है सबका एमएस एजुकेशनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 23.1 और बेसिक। इसका मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे इसके पहले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी, तो समकोण त्रिभुज बोला है तो पहले एक समकोण त्रिभुज का ड्राइंग हम लोग बनाएंगे। ये है एक समकोण त्रिभुज। त्रिभुज में ए बी एक कर्ण है, तो कर्ण ये वाला है, तो ये ए ये बी। कर्ण कितना है? 10 सेंटीमीटर है। आधार बीसी है, आधार बीसी यानी कि ये बीसी कितना है? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद है लंब एसी 6 सेंटीमीटर है, तो लंब कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो ए बी सी, कोण ए बी सी यानी कोण बी जो बीच में रहता है उसी कोण पे खड़ा होकर देखेंगे, तो कोण बी यहाँ पर है यानी हम यहाँ खड़ा होकर देखेंगे तो ये मेरा लंब, आधार और ये कर्ण। तो साइन और टेंजेंट, यहाँ साइन जो है इसी को हम लोग साइन थीटा बोलेंगे और ये टेंजेंट जो है इसी को हम लोग टेन थीटा बोलेंगे, क्योंकि यहाँ एंगल नहीं दिया है। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे एंगल क्या है? थीटा है। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमको पहले जानना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है, लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है? 6 लिख देंगे, कर्ण का मान 10। अब इसको काटेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, यानी कि साइन थीटा का मान कितना आया? 3/5। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, टेंजेंट का मान पूछा था, चलिए टेंजेंट का भी देखते हैं। तो टेंजेंट का जगह लिखेंगे tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान है यहाँ पर 6, आधार का मान है 8। काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, यानी कि मेरा फाइनल आंसर आया 3/4 आंसर। बस बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। एक बात समझ लेने के बाद सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा ने एबीसी एक त्रिभुज बनाया। एबीसी एक त्रिभुज बनाते हैं, चलो बनाते हैं। एबीसी एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें एबीसी 90 डिग्री यानी बीच में जो रहता है उसी का एंगल हम लोग लेते हैं। बीच में बी है यानी कि ये वाला कोण यहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ पर बी लिखाएगा। अब ए बी बराबर 24 है और बी सी बराबर 7 है, तो हम ए यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे, ये भी डाउट होता है बच्चा लोग को। तो यहाँ पर मान के साइन ए यानी एंगल किसका लग रहा है? ए, तो हम लोग एंगल को यहाँ रखेंगे यानी ए हम लोग यहाँ रखेंगे, तो ए बी सी यहाँ रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ए बी बराबर 24, तो ए बी बराबर क्या ले लेंगे? 24। इसके बाद है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बी सी यहाँ है तो बी सी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर कर्ण का मान नहीं दिया हुआ, तो कर्ण का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो अब कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? तो बहुत अच्छे से हम लोग को आता है पाइथागोरस थ्योरम। उम्मीद है सबको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल देंगे, उसको सब लोग देख लेना। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब यहां से देखते हैं लंब का स्क्वायर कितना है। लंब बोले तो ये है 7, आधार 24, अब 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, अब प्लस करेंगे 9 6 5 625। अब हमको सिर्फ कर्ण चाहिए और यहाँ कर्ण का स्क्वायर का भिजवा रहा था, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 625 का वर्गमूल 25, यानी कर्ण का मान कितना आया? 25। तो कर्ण की जगह कितना लिख देंगे? 25। अब हम लोग निकालते हैं। अगर हमको ये तीनों का मान पता है तो फिर कोई भी चीज का मान पूछे हम लोग उसका आंसर दे देंगे। जैसे साइन ए का मान पूछा है तो ठीक है, लिखते हैं अब हम लोग साइन ए। तो साइन ए का मान पूछा है
तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना आया है 7, कर्ण कितना आया है 25। तो बस यही आंसर हो गया, बस यही आंसर है। इसके बाद देखिए कॉस, तो इसी टाइप से हम लोग लिखेंगे, कॉस का भी लिख देंगे। कॉस ए बराबर, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है 24 और कर्ण है 25, बस ये भी आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है tan a, तो tan a, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 7, आधार कितना है 24, और लास्ट में पूछा है कोसेक का मान। तो कोसेक ए का मान हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है 25 और लंब कितना है 7। ये हम लोग का सारा आंसर आ गया। अब इसमें बड़ा बात है कि हो सकता है बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा कि लंब कर्ण क्या है। तो यहाँ पर जो एंगल रहता है, यहाँ से हम लोग खड़ा होकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एंगल है, तो यहाँ से हम खड़ा होकर के देख रहे हैं, तो इस एंगल का सीधा जो रहेगा वो लंब रहेगा, और जहां हम मेरा पैर खड़ा है यानी ये नीचे वाला ये आधार रहेगा। अगर हम बोल देते एंगल सी, तो हम यहां से खड़ा होकर के देखते हैं। अगर एंगल सी बोल देते तो यहां से खड़ा होकर देखते तो फिर ये मेरा लंब बन जाता और ये नीचे वाला मेरा क्या बन जाता, आधार बन जाता। तो हमको एंगल ए बोला था, इसीलिए हम इधर से देखें, तो ये मेरा लंब हो गया और ये मेरा आधार, और ये कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहेगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना, एक बार फिर से बता देंगे, या वीडियो को रिवाइंड करके सब लोग देख सकते हैं फिर से। चलता है अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग खुद से बना लेना, क्योंकि एकदम सिमिलर है जैसा 1 और 2 था। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग है, अलग नहीं वैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि cos थीटा का मान 7/25 है, तो थीटा कोण की सभी त्रिकोणमितीय मान बताओ। सब लोग सोच रहा होगा बच्चा लोग कि इसमें करना क्या है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है। तुम एक त्रिभुज बना लो, या एग्जाम में त्रिभुज बना के दिखाने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पर थीटा कोण बोला है, तो थीटा कोण को यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ बोला है कि cos थीटा बराबर 7/25 है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। इसका मतलब कि आधार का मान कितना दिया हुआ है 7, और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 25। तो आधार का मान कितना दिया हुआ है 7, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 25, और ये लंब होता है। तो लंब का मान तो नहीं दिया हुआ है, तो बस लंब का मान वैसे ही निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हिंदी में उतना लंबा नहीं लिख रहा है, लंबा चल जाता है बहुत। कर्ण का मान दे दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर। लंब का मान तो दिया ही नहीं है, लंब भी तो हमको निकालना है। आधार का मान दे दिया है 7। अब यहाँ पर हमको लंब का मान चाहिए, यानी कि बराबर का एक साइड में सिर्फ लंब ही रखेंगे, तो इसको उठा के इधर ला देंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 7 का स्क्वायर 49। इधर प्लस में है, जब इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा लंब स्क्वायर। तो घटा कर देखते हैं, तो 625 में से 49 जाएगा, तो बच जाएगा 576 बराबर लंब का स्क्वायर। तो यहाँ लंब का स्क्वायर है, हमको सिर्फ और सिर्फ केवल लंब चाहिए। तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 576 का वर्गमूल बराबर क्या आएगा लंब, यानी कि लंब का मान क्या आएगा मेरा 24। तो लंब का मान क्या आया 24। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे लंब का मान कितना आया है 24। अब त्रिकोणमिति के सभी मान पूछा है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक, सबका मान पूछा है। तो किसी का भी मान पूछा हो हम लोग आराम से बता सकते हैं। बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तीनों चीज मिल गया। अब एग्जाम में इतना दूर लिखने के बाद अब आगे लिखते हैं, तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब हम लोग बारी बारी से सबका मान लिखेंगे।
लिखते हैं साइन थीटा का। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान कितना निकाले हम लोग, 24। कर्ण का मान कितना निकाले हैं, 25। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या आ गया, 24/25 आंसर। अच्छा, साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा का मान तो पहले से दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या निकाल लेंगे, टेन थीटा निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है, 24। आधार का मान 7, रोक दे 3। तो बस इसका भी आंसर आ गया। अब सबका मान पूछा था, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक के लिए क्या करेंगे, साइन का उल्टा होता है, तो बस 25 ऊपर और 24 नीचे। 25 ऊपर 24 नीचे, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है। यह हम पहला वीडियो में फॉर्मूला में लिखा चुके हैं। अच्छा, कॉस का मान तो पहले से दिया हुआ था, तो हमको सेक का मान भी तो निकालना है। तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो 7/25, तो 7/25 का उल्टा क्या होगा, 25/7 होगा। अब क्या बच गया, टेन थीटा का। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान टेन थीटा का मान दिया है 24/7। तो कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो 24/7 का उल्टा क्या होगा, 7/24। तो लिख देंगे 7/24। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। अब त्रिकोणमिति का 6 मान होता है, हम लोग 6 का मान निकाल चुके हैं। बस बहुत सिंपल, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। इसके आने वाला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो इससे भी आसान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है यदि कॉट थीटा का मान 2 हो तो टेन थीटा और सेक थीटा का मान बताएं, और उसके बाद साबित करें, दिखाएं मतलब कि साबित करें या प्रूव करें कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऐसा हम लोग को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमको टेन थीटा और सेक थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं दिया क्या हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि चूंकि कॉट थीटा का मान कितना होता है, 2 होता है, तो हमको टेन थीटा का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर टेन थीटा का मान होता है कॉट थीटा का उल्टा, यानी कि कॉट थीटा जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो टेन थीटा कॉट का उल्टा होता है। अब तो इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा और ये टेन थीटा यहाँ पर चला जाएगा। अगर यहाँ पर किसी को नहीं समझ में आया तो याद करो, हम फॉर्मूला लिखाए थे कि टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है। तो अगर इसको यहाँ भेज दे, इसको यहाँ भेज दे, तो वही तो यहाँ हुआ कि टेन कॉट का उल्टा होता है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते आगे, यानी कि हमको टेन थीटा का मान कितना पता चला, टेन थीटा बराबर 1/2 हम लोग को पता चल गया। तो टेन थीटा का मान हम लोग को पता चल गया, लेकिन सेक थीटा का मान तो नहीं पता चला। तो यहाँ से हम एक और बात जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, यानी कि ये 1 मेरा लंब हो गया और ये 2 मेरा आधार हो गया। एक लंब और 2 आधार, क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो हमको कर्ण का मान निकालना है। अगर तीनों का मान पता रहे तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो 2 का मान तो पता है हमको, कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। लेकिन तो अभी हम लोग सीखे थे पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो हमको तो कर्ण का मान निकालना है। तो लंब कितना है, 1 स्क्वायर, आधार कितना है, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, यानी आ गया 5। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 आया है, इसीलिए कर्ण का मान कितना आएगा,
√5, ये स्क्वायर रूट करके इधर आ जाएगा, यानी कि कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, √5 आएगा, √5 आएगा। तो हमको कर्ण का मान पता चल गया, लंब का मान पता चल गया और आधार का मान पता चल गया। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना आया है, √5, आधार कितना आया है, 2। तो tan का मान भी पता चल गया, सेक का मान भी पता चल गया। ये बहुत अच्छे। अब इसको हम लोग मिटा करके आगे बनाते हैं। ये सब क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अब हमको tan और सेक दोनों का मान पता है। अब हमको ये इतना प्रूव करना है, चलिए प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए बराबर का इधर जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, और जो इधर रहता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखते हैं क्या है, दिया है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो 1 तो 1 है, अब प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan का वैल्यू कितना है, 1/2। अब यहाँ स्क्वायर है इसीलिए इसका मान का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तब सिंपल भिन्न का जोड़ तो सभी को आता होगा, चलिए जोड़ते हैं। यानी इसका वैल्यू आएगा 5/4। अब इधर का वैल्यू आ गया 5/4। तो अब देखते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में क्या आता है। राइट हैंड साइड में दिया हुआ है सेक स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा का मान हम लोग कितना निकाले हैं अभी, √5/2। तो यहाँ लिख देंगे √5/2। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर है दिया इसीलिए इसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4। तो दोनों का मान क्या आया, सेम आया, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो यही तो हम लोग को साबित करना था कि इसका मान और इसका मान, दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो इसका मान भी 5/4 आया, इसका मान भी 5/4 आया, यानी दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। तो बस इसको हम लोग साबित कर दिए। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो सब भी लगभग ऐसे ही बनेंगे। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिया हुआ है कि cos थीटा बराबर 0.6 है, तो 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा बराबर 0 होगा। इसका मतलब कि इसमें sin थीटा का मान और tan थीटा का मान निकाल कर इस समीकरण में रखेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0। ऐसा हम लोग को साबित करना है, यानी कि दिखाना है। तो उसके लिए पहले sin थीटा और tan थीटा का मान पता करना होगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि cos थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 0.6। तो क्या हम इस 0.6 को 6/10 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, यानी कि इसका वैल्यू कितना आया, 3/5, यानी cos थीटा का मान आया 3/5। अब हमको cos थीटा का मान पता है कि होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा का मान कितना होता है, आधार बटा कर्ण। हम लोग लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर 3/5, और यही मान किसका होता है, आधार बटा कर्ण का। तो यानी कि आधार का मान कितना है, 3, कर्ण का मान कितना है, 5। तो सिंपल है कि लंब का मान 4 ही आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग को निकाल के दिखाना होगा कि चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर कितना दिया है, 5 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर तो हमको निकालना है, और आधार का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर। तो हमको सिर्फ लंब चाहिए, तो कर्ण को उठा के, ये आधार को उठा के इधर ला देंगे। चलिए लाते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, इधर लाएंगे तो 3 3 9, इधर लंब का स्क्वायर बच गया। तो इसीलिए जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। तो 25 में से 9 गया, 16 बचा, 16 का वर्गमूल करेंगे तो लंब, इसीलिए लंब का मान कितना आ जाएगा, लंब का मान आ जाएगा 16 का वर्गमूल कितना, 4।
तो लंब का मान 4 आ गया, आधार का मान 3 और कर्ण का मान 5 आ गया। अब जो भी मान पूछा है मान डाल देंगे। लिखते हैं ये होता है राइट हैंड साइड बराबर किधर, और बराबर इधर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो लिख देंगे इसीलिए ये लेफ्ट और राइट लिखने का जरूरत नहीं है, सीधे ऐसे लिखते हैं कि 5 साइन थीटा माइनस 3 tan थीटा का मान देखते क्या है। 5 साइन थीटा, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना निकाला है 4, यानी यहाँ क्या लिखेंगे 4। अब कर्ण का मान कितना है 5, कर्ण का मान 5, यानी क्या क्या लिखेंगे 5 माइनस, तो लिखेंगे माइनस 3। अब tan थीटा का मान, तो tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान 4 है, आधार का मान 3 है, तो tan थीटा बराबर लिखेंगे 4/3, 4/3। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ सिर्फ बचा 4 - 4। तो 4 - 4 क्या होता है, वही जो तुम लोग का एग्जाम में नंबर आता है 0। तो इतना बराबर कितना आया 0, यही तो हमको साबित करना था, यानी लिख देंगे इसीलिए 5 साइन थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0 रूट। बस हो गया। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। इसके आगे आने वाला जो चैप्टर है जिसमें हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं, मान रखते हैं, वो इससे भी आसान है। लेकिन अब इसके आगे का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसे 6 नंबर हो गया, तो अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। चलिए देखते हैं। कॉट ए का मान दिया हुआ है 4/7.5। तो कॉस और कॉसेक का मान निकालना है, और मान निकालने के बाद दिखाना है कि इसका मान और इसका मान बराबर होगा। मतलब कि इसको निकालने पे जो मान आएगा और इसको पे जो मान आएगा वो दोनों आपस में बराबर होगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो उससे पहले हमको इसका और इसका मान निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। सारा क्वेश्चन बस एक ही टाइप से बन रहा है, अगर गौर से देखें तो। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कॉट ए बराबर 4.7.5। तो ये दशमलव में है, तो ये पॉइंट को हटा देंगे हम लोग। तो दशमलव हटाते हैं तो ऊपर में एक 0 बैठाना पड़ता है, यानी आ जाएगा 40/75। तो अब इसको हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 5 × 8 = 40 और 15 × 5 = 75। यानी कि कॉट ए का मान कितना आएगा 8/15 आएगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? अगर किसी को यहाँ तक में कुछ डाउट हो रहा है तो अपना घर से बाहर निकले, सामने एक नली मिलेगा, उसमें डूब के मर जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन तो और एग्जाम में आने वाला है नहीं। मजाक कर रहे थे। तो इतना बराबर इतना मान आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि कॉट का मान क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। यानी ये मेरा आधार हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला लंब हो गया। लेकिन आधार का मान पता है, लंब का मान पता है, कर्ण का मान तो नहीं पता, उसको भी निकालेंगे। अभी हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है 15 का स्क्वायर, आधार कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है बाबा, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, हालांकि बहुत आसान है। निकालें कितना है 5 4 9 6 2 8 2 8 9। तो हमको तो सिर्फ कर्ण चाहिए, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। और मान कितना है कर्ण का 17। याद रखना 17 में ही खतरा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में खतरा नहीं है। तो कर्ण का मान कितना आ गया 17, लंब का मान 15, आधार का मान 8, तीनों का मान पता चल गया। अब दुनिया का कोई भी 6 को होता है त्रिकोणमिति में मान, 6 में से कोई कुछ हम लोग बता देंगे। तो लिखेंगे इसीलिए cos a बराबर, अब cos a बराबर, तो cos a लिखते हैं। cos का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान हम लोग कितना जानते हैं, आधार का मान हम लोग 8 जानते हैं,
कर्ण का मान कितना जानते हैं, अभी हम लोग निकाले हैं 17। कर्ण का मान कितना आ जाएगा 17, तो कॉस का मान निकाल दिए। आप पूछा है कोसेक का मान, तो कोसेक का मान तो लिख देते हैं, इसीलिए कोसेक थीटा बराबर, कोसेक का मान कितना होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हम लोग क्या निकाले हैं 17, तो ऊपर में क्या लिख देंगे 17, और लंब कितना आया है मेरा, लंब है यहाँ पर 15, लंब है यहाँ पर 15, तो दोनों का मान हम निकाल दिए। तो ये तो सिर्फ अभी आधा क्वेश्चन बना है, इन दोनों का वैल्यू निकाले हैं। अभी हमको इतना बराबर इतना होता है साबित करना है। तो अभी हम बताए थे कि बराबर का इधर जो होता है उसको राइट हैंड साइड, और बराबर का इधर जो होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो चलिए लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा, अच्छा ए दिया हुआ है, तो यहाँ थीटा मत लिखना, सब लोग ए ही लिख देना, जो दिया जाएगा वही लिखना है, ठीक है। अच्छा अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्या कॉट का मान हमको पता है 8/15, बिल्कुल पता है। तो यहाँ 8/15 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो इसका वैल्यू का भी क्या होगा स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225। अभी तो भिन्न का जोड़ है तो सभी को आता है, तो जोड़ लो 225 प्लस 64 कितना आ जाएगा 982 225। लेफ्ट हैंड साइड इतना आया। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या आता है। राइट हैंड साइड में दिया है कोसेक स्क्वायर, क्या दिया है कोसेक स्क्वायर ए का मान। तो कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक का मान कितना है 17/15, तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना आता है 289, 15 का स्क्वायर 225। तो दिखने से हमको पता चल रहा है कि दोनों का मान क्या आया है बराबर। तो अगर दोनों का मान बराबर आया है यानी कि ये और ये आपस में क्या है बराबर है, तो यहाँ फाइनल आंसर लिख देंगे कि इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा प्रूव हो गया। बस इतना सा तो ये क्वेश्चन था। अब इससे आगे बस एक क्वेश्चन बचा है, वो होमवर्क दे दूं या बता दूं, चलो ठीक है बता ही देते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान है मेरे हिसाब से, तो ये अपने से बना लेना चाहिए, फिर भी हम बता देते हैं। दिया है कि साइन थीटा मतलब साइन सी, यहाँ जो थीटा दिया रहता है ए बी सी अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख सकता है, ये याद रखना ये कोण का मान लिखता है, किसका मान कोण का मान। लेकिन अगर यहाँ सी दिया है और यहाँ कुछ और दिया है तब वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ जो दिया है इधर भी वही होना चाहिए। तो साइन सी का मान दिया है, अब कॉस सी और कॉसेक सी का मान पूछा है, तो बेहद आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि साइन सी यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। यानी कि लंब का मान 2 दिया है, कर्ण का मान 3 दिया है, तो क्या आधार नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी हम लोग सीखे हैं, बार बार सीखे हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 3 का स्क्वायर, आधार का मान आधार ही तो हमको निकालना है, और लंब का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो हमको आधार निकालना है, तो एक साइड सिर्फ आधार लाना चाहिए, बाकी सबको इधर ला देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और 2 दूना 4, तो आधार का स्क्वायर बराबर इतना आया। तो घटाकर कितना आएगा 5 बराबर आधार का स्क्वायर। तो हमको सिर्फ आधार चाहिए, यानी कि स्क्वायर इधर भेजेंगे तो हो जाएगा वर्गमूल, यानी आधार का मान आया √5, आधार का मान आया √5। याद रखना सब लोग एग्जाम में कि हम के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तुमको ऐसे एबीसीडी नहीं लिखना है, यहाँ पर कर्ण लिखना है, यहाँ पर हिंदी में आधार लिखना, हिंदी में लंब लिखना। वैसे ही यहाँ पर आधार का माना गया है √5। अब हम लोग इसका मान निकालना था, लिखेंगे इसीलिए cos c का मान। तो cos c बराबर क्या होता है, cos c बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कर्ण का मान तो यहाँ दिया हुआ है 3, आधार का मान आ गया है √5,
√5 एवं कॉसेक का मान पूछा है, कॉसेक सी का मान पूछा है। तो कॉसेक का मान है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण मेरा कितना है, कर्ण मेरा 3 है, तो कर्ण 3 हो जाएगा। और लंब कितना निकाले हैं हम, अच्छा लंब भी दिया हुआ है 2। ऐसे भी बोल सकते थे कि कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन आया है 2/3, तो कॉसेक क्या आएगा 3/2। तो अब दोनों का मान आ गया है, दोनों को बस गुना करके लिख देना है। तो लिखेंगे इसीलिए कॉस सी गुना कॉसेक सी बराबर, इसका मान यहाँ लिखेंगे कितना है √5/3 गुना कॉसेक का मान कितना है 3/2। तो ये 3 से ये 3 कट गया, यानी आंसर आया √5/2 आंसर। तो बस बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है सत्य असत्य। तो वो क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क के लिए देते हैं, या अगर वो भी नहीं बन रहा है तो कमेंट में लिखो, हम उसको भी अगला वीडियो में बता देंगे। और अगर अच्छा लग रहा हो, जरा भी लग रहा हो कि हाँ इस वीडियो से हमको कुछ हेल्प मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सबको बताएं कि हिंदी मीडियम में पूरा सिलेबस इस चैनल पे कवर किया जाएगा।